तो आज का हम लोग का टॉपिक है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हम लोग आज थेफ्ट पूरा पढ़ जाएंगे, ठीक है। हम लोग ये कर रहे हैं 5-5 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ये चाहे एलएलएम के लिए हो, चाहे वो आपका जुडिशियल के लिए हो, ये टॉपिक एक बार पढ़ाएंगे, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले जो चीज हम पढ़ जा रहे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लो। हम लोग को ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में बहुत सा चीज हम लोग आ जाएगा। ये जो है चैप्टर 7 में आता है, सॉरी चैप्टर 17 में आता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो फर्स्ट में आता है थेफ्ट। फर्स्ट में आपका आ जाएगा थेफ्ट। थेफ्ट जो है उसका हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में आज पूरा क्लियर करना है। सेकंड में एक्सटॉर्शन, थर्ड में है रॉबरी एंड डेकोइटी, फोर्थ में है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा में है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये लाइन से जितना आपको दिख रहा है, ये 10वां टॉपिक तक ये सारा हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, एक सीरीज में करते चलेंगे हम, ठीक है। चलो 5 मिनट में एक टॉपिक। सेक्शन 378 में जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो है थेफ्ट। पहला पॉइंट क्लियर होगा आपको, थेफ्ट मेंशन किया गया है सेक्शन 378 में, किसके? आईपीसी में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सबसे बेसिक चीज, सबसे पहला चीज आपको होना चाहिए थेफ्ट में, वो प्रॉपर्टी आप डिसऑनेस्टली लेना चाहो, बेईमानी से लिए होना चाहिए वो प्रॉपर्टी। दूसरा, वो प्रॉपर्टी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। याद रखना, अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वो कभी भी जिंदगी में कभी वो चीज थेफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है चोरी करना है तो आपको चीज लेकर भागना पड़ेगा। भागने के लिए वो चीज मूवेबल होना चाहिए, ठीक है। वो दो चीज क्लियर हो गया। नंबर 1 पॉइंट डिसऑनेस्टली लेना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो है आप लोग का मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चलो अब यहां स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, ये जब चोरी होगा ये किसी इंसान के पोजीशन से आपको छीन के ले जाना होगा। थर्ड पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा हुआ है पोजीशन जो है वो ओनर के थ्रू जाना चाहिए, नहीं, किसी भी इंसान, एनी पर्सन के अगर थ्रू जा रहा है, किसी भी इंसान की। एग्जांपल तुम क्लियर समझ जाओगे तुम। अगर मान लो एक घड़ी तुम दिए हो बनने के लिए किसी शॉप में, वहां से चोरी हो गया, तो भाई तुम तो ये कहोगे कि नहीं भाई वो सामान जो चुराया है वो ओनर का थोड़ी चुराया है, तो ये चोरी नहीं होगा। इसलिए याद रखना, ओनर का यहाँ बात ही नहीं आ रहा है, यहाँ बात आ रहा है किसी भी इंसान के पोजीशन में वो सामान है उससे चोरी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थेफ्ट बोलते हैं। ये तो बेसिक चीज है, विदाउट पर्सन कॉन्सेंट है। चोरी कर रहे हो उसके तुम पूछ के थोड़ी बोलो कि हाँ भाई हम चोरी कर रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यही 4 चीज आपका बेसिक चीज है, याद रखना, खत्म हो जाएगा। पहला डिसऑनेस्टली, दूसरा होना चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा होना चाहिए पोजीशन में, किसी भी पोजीशन, ओनरशिप का बात नहीं हो रहा है, पोजीशन का बात आ रहा है, और चौथा विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बोलते हैं थेफ्ट। अब यहाँ पे चीज देखो, एग्जाम्पल मैं नहीं बोलूंगा, एग्जाम्पल आपको पढ़ना होगा, आप आराम से रिवाइज कर लेना, एक छोटे से वीडियो में सारा चीज क्लियर होगा आपका। 5 एक्सप्लेनेशन है, ये लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े ना वही चीज है 5 एक्सप्लेनेशन में। पहले चीज क्या बोल रहे हैं, वैसा चीज जो पृथ्वी से अटैच है, किसी भी थ्रू अटैच है, इसका मतलब क्या अटैच है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तो हम लोग बात कर चुके हैं, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो थेफ्ट का बात नहीं करेगा, वो थेफ्ट होगा ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर वो मूवेबल है तो वो थेफ्ट होगा, अगर वो इमूवेबल है तो वो थेफ्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप मान लो कोई चीज है वो उसको रोक रहा है मूवेबल बनने से, और आप क्या किए, वो जाके उस ऑब्स्टिकल को हटा दिए। एग्जाम्पल मैं दूं, देखो कोई अगर सामान यहाँ पे रखा हुआ है और ये अर्थ से बंधा हुआ था, आप जाके ये बंधा हुआ चीज हटा दिए, तब भाई वो चीज अब मूवेबल हो गया, तो आप उसको चोरी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, सॉरी हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन, थर्ड पढ़ लिया अभी, अब मैं सेकंड पढ़ता हूं। सेकंड क्या है, देखो, ऐसा कोई चीज मूव करना विच अफेक्ट द सेवरेंस में बी अ थेफ्ट। एग्जांपल मैं समझा लूं, जैसे देखो अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, चलो तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इसको एक ब्लॉक से वो रोक रहा है उसको, चलो भाई ठीक है, जब तक ये है उसको यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूँ, वो तुम आया इस ब्लॉक को हटा दिए। अब ये क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। अभी जैसे ही मूव करना शुरू कर दिया, ये बन गया मूवेबल प्रॉपर्टी, ये थेफ्ट के सब्जेक्ट हो चुका है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, अगर किसी जानवर को आप मूव करने का कोशिश करते हो, जैसे यहाँ पे कुत्ता है, हाँ पता है ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, एक कुत्ता है, यहाँ पे आप बिस्कुट उसको शो किए, वो पीछे आना शुरू किया, आप और बिस्कुट आगे रख दिए, वो और मूव करना शुरू कर दिया, ये भी थेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट और 5वां एक्सप्लेनेशन क्या आप लोग का, कंसेंट मतलब ये आपका जो आप हामी भर रहे हो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब बोलो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ कोई सामान रखा हुआ है, ये सामान मेरे दोस्त सुरेश का है, मैं बोला कि भाई मैं इसको ले जा रहा हूँ,
और वो बोला हाँ, तब तो चोरी नहीं होगा। अगर वो इशारा भी कर दिया कि हाँ ले जाओ, इशारा कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तभी वो चोरी नहीं होगा। याद रखना, एक्सप्रेस होना चाहिए या इंप्लाइड होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहता तो मैं इसे क्रॉप कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पुट किया। आप एग्जाम्पल पढ़ो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल डी, एग्जाम्पल ई। आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत लोग बोलोगे सर लॉ में ना एग्जाम्पल नहीं कहलाता है, ये कहलाता है इलस्ट्रेशन। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये हो गया आप लोग का 5 एग्जाम्पल, 5 इलस्ट्रेशंस आपके भाषा में। चलो अब हम लोग जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप आओगे अगर, तो यहाँ भी आप लोग का 5वां इलस्ट्रेशन है, 6ठा है, ऐसी करते 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 आपका इलस्ट्रेशन है। जितना इलस्ट्रेशन हो सकता था मैंने यहाँ पुट किया है। आप एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ना, ताकि आपको सारा एग्जाम्पल बहुत लेमन भाषा में है, आप फटाफट समझ जाओगे। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर समझना है प्लस एग्जाम्पल समझोगे तब वो क्लियर होगा। ठीक है, चलो सेक्शन 378 में हम लोग पढ़े क्या था, थेफ्ट। सेक्शन 379 में बात करता है पनिशमेंट क्या होगा थेफ्ट का। कुछ नहीं पढ़ना, याद रखना 3 साल से ज्यादा होगा, फाइन के साथ हो सकता है, फाइन के साथ नहीं हो सकता है। मतलब आपका जो पनिशमेंट होगा थेफ्ट का वो 3 साल तक हो सकता है। ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, 3 साल तक होगा। और फाइन या तो 3 साल तक, या तो फाइन, या दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे जब बुक में है तो मैं आपको एक ही क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 22 में मेंशन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्ट रिवीजन है। ठीक है, 23 बात करता है रॉन्गफुली गेन के बारे में। अगर मान लो हम ऐसे कोई इंसान है, हम उससे तो कुछ ऐसा किए, उससे हम कुछ उसको नुकसान पहुंचा के कुछ अपना फायदा कर लिए, इसी को बोलते हैं रॉन्गफुली गेन करना। और 24 पता है डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। आप लोग पढ़ चुके हो, थेफ्ट वाला चीज है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। अभी जो पढ़े 1 मिनट में खत्म करते हैं इस चीज को। शॉर्ट में लिखा हुआ है व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, जो हम लोगों ने पिछले 2 पेज में पढ़ा, उसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखो, प्रॉपर्टी जो है मूवेबल होना चाहिए और इमूवेबल नहीं होना चाहिए, याद रखना। दूसरा, वो किसी के पोजीशन में से ले जाना चाहिए। तीसरा, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, बेईमानी, तभी तो चोरी कहलाएगा। चौथा, पर्सन का कंसेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो चीज है आप लोग का, ये क्या कह रहा है, मैं इसको साइड कर देता हूं। लास्ट क्या है, सॉरी थोड़ा उसमें लैग आ गया था। लास्ट क्या है इसमें कि प्रॉपर्टी जो है वो मूव अगर कर रहे हैं तो मेरा इरादा होना चाहिए चोरी करने का। चलो अब मैं एक बार देखता हूँ, टाइम हम लोग हो चुका है। इस ऐसी शॉर्ट टाइम में हम लोग अपना कंप्लीट करते चलेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो भी हम ऐसे 5, 7, 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे हम लोग।